सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर थर्ड वीडियो। और आज हम देखेंगे रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि है अफोरिज्म नंबर 3, 4 एंड 5 में। जैसे अपन ने पहले देखे अफोरिज्म नंबर 1 वो कौन सा था, मिशन ऑफ फिजिशियन, राइट। उसके बाद कौन सा था, हाईएस्ट आइडियल क्योर। सेकंड अफोरिज्म कौन सा था, हाईएस्ट आइडियल क्योर। तो अब जैसे तो हम आपको पहले ही एक्सप्लेन करा था मैं कि पहले दो जो अफोरिज्म थे उसको अपने को ब्रेक डाउन करके वास्ट बना के ब्रॉड मीनिंग में समझना था। एंड अब जैसे जैसे आगे अफोरिज्म्स आएंगे मोस्टली ऐसे होंगे कि उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3, 4 और 5 में एक ही बात लिखी हुई है, मतलब एक टॉपिक के रिलेटेड लिखा हुआ है अबाउट द रिक्विजिट नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन भी किस तरह से आएगा, रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में आएगा, ठीक है। सेपरेट अफोरिज्म नंबर 3 या 4, 5 इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने को ग्रुप करके समझना है। उसी तरह आगे वाइटल फोर्स, ड्रग प्रूविंग, ये सब भी चलेगा जो ग्रुप में चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको 291 अफोरिज्म्स पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 थे एंड 26 नंबर का है एंड 6 नंबर का है, बस इतने ही आपको याद करने। बाकी तो आपको ग्रुपिंग में ही कंसेप्ट वाइज समझता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो आपको अगर आप 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन देखेंगे तो आपको अफोरिज्म नंबर 3 इस तरह से दिया गया होगा, ठीक है। अब इतना बड़ा है तो आपको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसमें समझना है कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट रीड, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप खुद से पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड आप, मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझाना एंड एग्जैक्टली इस अफोरिज्म में 3, 4 और 5 में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 इसमें यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा नॉलेज ऑफ डिसीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन पावर। तो आपको रफ आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या कहना है। फिर कौन सा आता है अफोरिज्म नंबर 4, ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ, ठीक है। अभी रीड कर रहा मैं, अपन एक्सप्लेन करने वाले आपको। यहाँ पे दिखा रहा मैं कि अफोरिज्म नंबर 3 ये है, अफोरिज्म नंबर 4 ये है और ये 5th है, ठीक है। तो अब ओवरऑल आपने स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा या फिर अपने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बुक में से पढ़ लिए होगे। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपने रीड तो कर लिए और अपने को किस तरह से लिखना है और इसको समझना किस तरह से, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप जैसे मैं आपको रिवाइज करा दूँ, पहले अपन ने कौन सा देखा, अफोरिज्म नंबर 1 जो था फिजिशियंस मिशन, ठीक है, मिशन ऑफ फिजिशियन। फिर क्या था, हाईएस्ट आइडियल क्योर, कौन सा था वो, अफोरिज्म नंबर 2, ठीक है। अब अपन देखेंगे अफोरिज्म नंबर 3, 4, 5, ठीक है। इस तरह से ग्रुपिंग हो जाती बाद में, क्योंकि उनका टॉपिक एक को रिलेट करता, तो आपको एज द होल आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 को, ठीक है। तो रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन ये भी बोलते हैं उसका वन, ठीक है, रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो अफोरिज्म नंबर 3 में क्या दिया वाला है, नॉलेज ऑफ डिसीज़ के बारे में दिया गया है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में दिया गया है, उसको अपने अप्लाई कैसे करना है। अफोरिज्म नंबर 4 किसके बारे में, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में, ठीक है। एंड अफोरिज्म नंबर 5 कौन सा है, कॉजेस, एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, मैजमेटिक कॉज जो सब रहते हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो अपन इसको ठीक से एक एक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझना है एंड आपको ओवरऑल भी किस तरह से समझना है, ये देखते हैं, ठीक है। आपने तो रीड कर लिए बट अभी उसको एग्जैक्टली देखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डिस्क्राइब रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, या फिर एक्सप्लेन फिजिशियंस क्वालिफिकेशन, या फिर एक्सप्लेन अफोरिज्म नंबर 3, 4, 5, ठीक है। मोस्टली ऐसा एक्सप्लेन अफोरिज्म नंबर 3, 4, 5 इस तरह से नहीं आएगा। आपको रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन बोल के ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम टाइम, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उस तरह से आएगा। एंड इसके जो सब पॉइंट्स है, ठीक है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ ड्रग, डिसीज़, ये सब अगर आपको 5 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तभी अपने देखेंगे कि इसमें क्या लिखना है एग्जैक्टली, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड राइट, ठीक है। सबसे पहले अपन सोर्स लिखेंगे, जैसे अपन हर पैटर्न में करते हैं, फर्स्ट में भी कर रहे थे, सेकंड में भी कर रहे थे, कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अपन इसको रेफर कर रहे हैं, सोर्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे अपन, अब तीनों अफोरिज्म्स इसमें कवर हो रहे हैं तो अपन तीनों अफोरिज्म के पहले लिखेंगे अफोरिज्म नंबर 3 और उसकी सब हेडिंग्स, अफोरिज्म नंबर 4 में क्या बताया गया है, अफोरिज्म नंबर 5 में क्या बताया, ये ओवरऑल है। अब उसको और ब्रेक डाउन करते हैं। अफोरिज्म नंबर 3 के हेडिंग्स कौन से रहेंगे जो अपने को कवर करने हैं, नॉलेज ऑफ द डिसीज, ठीक है। फिर कौन सा है, नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर्स। अब नॉलेज ऑफ डिसीज और मेडिसिनल पावर हो गई तो आपको इन दोनों को रिलेट करना है, ए और बी को रिलेट करने के बनता है थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, ठीक है। पहले दो को मिला के आपको तीसरा बनेगा कि आपने पहला समझ लिया, दूसरा समझ लिया, तो आपको इसको इस पर किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द चॉइस ऑफ रेमेडी, नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टैकल्स टू क्योर एंड देयर रिमूवल, ठीक है। ये आपको अफोरिज्म नंबर 3 के इसमें कवर कर, मतलब ओवरऑल आपको एक क्वेश्चन में कवर करने हैं। फिर अफोरिज्म नंबर 4 की है, जैसे आपको पहले बताया हेडिंग क्या है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ठीक है। और फिर कौन सा है अफोरिज्म नंबर 5, कॉजेस,
कॉजेज़ बताए गए हैं, वो अपने को देखना है, वो अपने को समझना है और वही अपने को लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया ओवरऑल आपको पॉइंट्स कौन से लिखने रहते हैं एंड किस तरह से रहता है ये। अब अपन उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मे बी ये वीडियो 2 पार्ट में बन सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए एकदम से मैं नहीं बताऊंगा। जितना हो सकता है ट्राई करता है मैं एक में लेने का, अगर नहीं होता है तो ये लेंदी भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज ऑफ डिसीज, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, सबसे पहले अपना काम क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ नॉलेज दैट फिजिशियन शुड नो द अबाउट डिसीज, ठीक है। नॉलेज के बारे में, नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए, डिसीज के बारे में होना चाहिए, ठीक है। मैंने सेक्शन 3 के स्टार्टिंग में ही बताया वाला है कि हर फिजिशियन को डिसीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑफकोर्स तुम डॉक्टर है तो तुमको डिसीज़ के बारे में पता ही होना चाहिए ना, राइट। तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, द फिजिशियन शुड क्लियरली परसीव व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन द केस। उस केस में तुमको एग्जैक्टली ठीक क्या करना है, पेशेंट में तुमको एग्जैक्टली ठीक क्या करना है, वो अपने को समझ में आना चाहिए ना कि इसको भाई सामने सवाल है को प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस आना चाहिए अपने को, राइट। द नॉलेज ऑफ द डिसीज कैन बी डिस्क्राइब अंडर 2 हेडिंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर और 2 हेडिंग्स आते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिसीज आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, 2 हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। कौन से है वो हेडिंग्स, नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल और इन पर्टिकुलर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं इन जनरल का मीनिंग क्या है और इन पर्टिकुलर का मीनिंग क्या है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द डिसीज इन जनरल, सबसे पहले ये देखेंगे ए पॉइंट। तो अ फिजिशियन मस्ट एक्वायर अ थरो नॉलेज रिगार्डिंग द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, देयर क्लासिफिकेशन, नेचर, पैथोलॉजी, कोर्स कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से दिए गए हैं, अस्थमा, मलेरिया, मतलब इन जनरल आपके जो रेगुलर डिसीज है उसके बारे में आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि हाँ इस डिसीज़ में ये होता, इसका टाइप ये है, इसके कैटेगरीज इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर क्लासिफिकेशन इस तरह से रहता है, इसका नेचर कैसा रहता, इसकी पैथोलॉजी किस तरह से रहती, कोर्स कितने टाइम तक चलता, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता, आगे जाके इस डिसीज़ में क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए ना, उसी हिसाब से आप ट्रीट करेंगे, राइट। तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए डिसीज़ के बारे में। इट नीड्स अ थरो नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पैथोलॉजी एंड अदर अलाइड मेडिकल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको पैथोलॉजी, एनाटॉमी ये सब समझेगा, वो नॉलेज रहेगी तभी जाके आप ये समझेंगे कि एग्जैक्टली डिसीज़ में हो क्या रहा है एंड प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बी पॉइंट, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिसीज़ इन पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब हर पर्टिकुलर पेशेंट में एग्जैक्टली अपने को समझना है कि नॉलेज ऑफ डिसीज़ किस तरह से। अब अपन ने जनरल में देख ली कि ओवरऑल ये डिसीज़ में ये चीज़ें होती, बट अपने को समझना है कि उस पर्सन में होने वाला है तो क्या होगा, क्योंकि एज इन होम्योपैथी द कंप्लीट पर्सन, हिज पर्सनैलिटी, नेचर, सेंसिटिवनेस, हैबिट्स आर टेकन इन कंसिडरेशन, राइट। अपन होम्योपैथी में पूरा पर्सन को एज अ होल देखते, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट देखते क्या, सिर्फ नी पेन, किडनी स्टोन, ये चीज़ें अपन देखते क्या, बाकी ओवरऑल अपन नज़रअंदाज करते कि नहीं, अपन एज अ पर्सन होल देखते हैं। उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, ये सब चीज़ें अपन कंसिडर करते तब जाके देखते, राइट। तो अपन इसको इंडिविजुअलाइज करते। इंडिविजुअलाइजेशन आपको अलग टॉपिक आने वाला है आगे, उसमें अपन और डिटेल में समझेंगे। तो वही बताने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अगर 2 लोगों को सेम डिसीज़ है, ठीक है, 2 लोगों को सेम किडनी स्टोन है, तो आप डायरेक्ट दोनों को सेम मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है। आप उसका नेचर देखेंगे, उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका गुस्सा कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी देखेंगे, सेंसिटिवनेस देखेंगे, सब्सिटिबिलिटी देखेंगे एंड फिर दोनों को अलग अलग मेडिसिन देंगे। इन अदर पैथीज में कैसे होता है कि आप दोनों को फीवर है, ये लो दोनों को सेम मेडिसिन, बट नहीं, अपन हर पर्सन को इंडिविजुअलाइज करके अपन उसको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते। इसलिए अपने को इन पर्टिकुलर पेशेंट में भी डिसीज़ क्या चल रहा है, किस तरह से है, वो भी अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अब डिसीज़ के बारे में पता चल गया तो आपको मेडिसिन पता करने है ना कि आप कौन सी मेडिसिन देंगे तो किस तरह से ठीक होगा, राइट। तो आपको मेडिसिन का नॉलेज भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। द मेडिसिन इज एन इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू क्योर द डिसीज, सो द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन मस्ट बी नोन। ऑफकोर्स राइट पॉइंट है। फिर क्या है, फॉर दिस ड्रग प्रूविंग इज डन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ड्रग प्रूविंग एक लॉन्ग टॉपिक है, आपको अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है जो आपको आगे आने वाला है अफोरिज्म्स में। तो आप वो हम तो वो टाइम पे बड़ा समझेंगे ही, अभी आप उसको ऐसा समझ लो कि अपन प्रूव कर रहे हैं, मतलब ड्रग की क्या पैथोलॉजी, ड्रग क्या कॉज कर सकता ह्यूमन बॉडी में वो समझ रहे, ठीक है। अब ड्रग प्रूविंग किस पे करते हैं अपन, हेल्दी ह्यूमन बींग पे करते हैं, ठीक है। कोई हेल्दी पर्सन है, उसको अपन फॉर एग्जांपल आर्सेनिक देंगे एंड उसके ऊपर नोटिस करेंगे कि ये हेल्दी था तो इसके अंदर कौन से डिसीजेस आए, कौन से सिम्टम्स आए, कौन सी पैथोलॉजी आई, एंड फिर उसको अपने को समझेंगे अच्छा ये मेडिसिन ये पैथोलॉजी कॉज करती, मतलब ये मेडिसिन अपन देंगे तो ये पैथोलॉजी जो है वाली डिसीज वाला है उसको अपन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी लिए पॉइंट लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन डिनोट्स द नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक पावर, ठीक है।
कॉन्सिक्वेंटली द डिसीज क्यूरेटिव पावर, ठीक है। मतलब नॉलेज ऑफ मेडिसिन डिनोट्स द नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक पावर। पैथोजेनेटिक पावर अपने को समझ में आता है कि ये मेडिसिन कौन से पैथोजेनेटिक चेंजेस ला रहा, ठीक है, बॉडी में। of the medicine which can be known by the drug proving on healthy individuals and also on to some extent by applying medicine on sick persons with some care and restrictions, ठीक है। ड्रग प्रूविंग का पॉइंट है, आपको समझ गया कि एग्जैक्टली इसमें बोलना क्या है। अब एग्जांपल से अपन समझेंगे। आप समझो ब्रायोनिया की अपन ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं हेल्थी ह्यूमन बीइंग में। ब्रायोनिया एक ड्रग है अपने मटेरिया मेडिका में, होम्योपैथी में ब्रायोनिया। तो अपन उसको समझो प्रूव करना है अपने को किसी के ऊपर, अपन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे अपन उसको प्रूव करें ब्रायोनिया, उसको अपन ने देखे तो उसके अंदर कौन से सिम्टम्स आ गए देने पर, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन हो गया, कंजेशन ऑफ लीवर हो गया, ड्राई कफ हो गया। तो ये सब क्या है, पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ब्रायोनिया है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें अपन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे रहे तब वो पैथोजेनेटिक पावर क्रिएट कर रहा है, उसमें अल्टरेशंस क्रिएट कर रहा है, उसको डिसीज स्टेट में ला रहा है। इसका मतलब क्या होता, अपन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया अपन जो होम्योपैथी में फॉलो करते हैं, अगर तुम सिक पर्सन को वही मेडिसिन देंगे, अगर एक पेशेंट आया अपने पास जिसके पास ये सिम्टम्स है, ठीक है, कौन से सिम्टम्स है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन है, कंजेशन ऑफ लीवर है, ड्राई कफ है। जब तक तुमको सेम ऐसा पर्सन देखने मिला कि इसमें ये सिम्टम्स देखने मिल रहा है, तो तुम उसको अगर ब्रायोनिया देंगे तो वो टाइम पे वो ठीक हो जाएगा। हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अगर तुम मेडिसिन देंगे तो वो सिक हो जाएगा, सिक पर्सन में देंगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। इट्स ड्रग प्रूविंग, ठीक है। और उसी तरह से अपनी मेडिसिन पूरे प्रूव होने वाले और उसी तरह से अपने एक्ट करते हैं, ठीक है। दस वी कैन से डैट पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ड्रग इज इक्वल टू क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग, ठीक है, राइट ना। एक जो मेडिसिन पैथोजेनेसिस कॉज कर रही है वही मेडिसिन वही पावर आपको क्योर भी कर सकती है, ठीक है, वही मीनिंग है इसका। तो ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे नॉलेज ऑफ फिजिशियन में, रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन में इसको पॉइंट डाला हुआ है। नेक्स्ट क्या था, नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू नॉलेज ऑफ डिसीज, ठीक है। आपने पहले समझ लिए, ठीक है, डिसीज़ क्या रहता है इन जनरल समझ लिए, पर्टिकुलर में समझ लिए। अब आपको समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब ये तो समझ गए, आप दोनों पॉइंट को समझ के अप्लाई कैसे करना है रियल इसमें, वो अपने को यहाँ पर देखना है, ठीक है। द फिजिशियन शुड हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर। होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है अपना, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, राइट। मतलब लाइक क्योर्स लाइक, इसका अपन बोलते हैं अपन। उसी तरह जैसे अपन ने पिछले मैं इसमें एग्जांपल बताया था सेकंड पॉइंट में नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, देखो आफ्टर केसिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट फिजिशियन शुड नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट एंड पेक्यूलर सिम्टम्स, ठीक है। जब केस टेकिंग ले रहे अपन ने, फिजिशियन ने क्या करना चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स नोट डाउन करने चाहिए, पिक्यूलर सिम्टम्स डिसीज़ के सिम्टम्स नोट करने चाहिए, और साथ ही साथ उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, मेडिसिन का, ठीक है। तो वहाँ से को रिलेट करेगा, अच्छा इसके अंदर ये सिम्टम्स है, वो ब्रायोनिया में भी उसमें से वही सिम्टम्स थे, तो मैं इसको ब्रायोनिया दे सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन रेमेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं, परफेक्ट सिमिलर रेमेडी टिक कर सकते हैं, और उसलिए रैपिड जेंटल और परमानेंट क्योर अपने को यहाँ पे देखने मिलता, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू डिसीज मतलब ड्रग नॉलेज का डिसीज नॉलेज से अपने को अप्लाई किस तरह से करना है ये अपने को समझ में आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ द चॉइस ऑफ द रेमेडी, ठीक है। ड्यूरिंग केस टेकिंग इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व दैट द सिम्टम्स नैरेटेड बाय पेशेंट आर फाउंड इन मेनी मेडिसिन एंड एवरी मेडिसिन सिम इंडिकेटेड, राइट। जब अपन केस टेकिंग लेते हैं ना, अब तो आपने को ऐसा फील होता है कि यार ये तो हर ये ड्रग में भी है, ये सिम्टम्स ये ड्रग में भी है, इतने आपको कॉमन देखने मिलेंगे कि ये सिम्टम हर ड्रग में आपको देखने मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपको ये मेडिसिन भी मैच हो रही है, ये मेडिसिन भी मैच हो रही है, तो मेडिसिन देनी कौन सी है, ठीक है। तो इन सच अ कंडीशन द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन इज टू बी चूजन। तो इस टाइम पे एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा जो सिमिलर मेडिसिन आ रही वो अपने को चूज़ करना है और वो प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। ऑल द सिम्टम्स टोल्ड बाय द पेशेंट आर ऑफ नॉट इक्वल वैल्यू, राइट। हर पेशेंट ने जो बोला हुआ है बात, वो सब सिम्टम्स इक्वल वैल्यू के है या नहीं है, ठीक है। अपने को एज अ फिजिशियन समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्राइम इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, कौन सी उसकी कंप्लेन इम्पॉर्टेंट है, उसका नेचर में पर्सनैलिटी में क्या अपने को कैच करना है, और फिर अपन उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे एंड उस वजह उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी रेमेडी चूज़ करेंगे, ठीक है। इस वजह से अपने को नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अभी नॉलेज कैसे आएगा, अपन मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे, पूरे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एक्शन रहता है उनका, मेडिसिन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अदर अलाइड सब्जेक्ट्स कि किस तरह से वो वर्क करता है, एक्शन ऑफ मेडिसिन किस तरह से होगा, होम्योपैथिक फिलोसॉफी, ऑर्गेनॉन, यस, ये सब आप जब पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तब जाके अपने को समझेगा कि एग्जैक्ट रेमेडी कैसे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता, नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ से आप फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर का है वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप करेक्ट सिलेक्शन भी कर रहे हैं मेडिसिन का, फिर भी वो क्योर नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपको
एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि जेन्यून मेडिसिन है, किस तरह से प्रिपेयर की गई वाली है, एग्जैक्ट प्रिपेयर करा हुआ रहना ना, कि आपको पता ठीक है ब्रायोनिया इसको देना है, फॉर एग्जांपल ब्रायोनिया अपन ले रहे हैं ना, तो ब्रायोनिया अगर प्रॉपर प्रिपेयर ही नहीं होने वाला है, जो मेथड्स नॉर्म्स वो फॉलो ही नहीं होने वाले हैं, तो वो क्योर कैसे होगा? ठीक है, आपकी रेमेडी राइट आ गई, आपका नॉलेज डिसीज़ के बारे में बराबर है, मेडिसिन के बारे में बराबर है, आपने बराबर मैच कर दिया, लेकिन वो क्योर नहीं होगा जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि इसको एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आप वो फार्मेसी वगैरह में आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, द फिजिशियन मस्ट बी प्रीवियसली अश्योर्ड ऑफ देयर जेन्यूननेस, वो जेन्यून होना चाहिए। अब हर मेडिसिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड इन एवरी व्हीकल। ठीक है, अब व्हीकल्स वगैरह आपने फर्स्ट ईयर फार्मेसी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हर मेडिसिन कौन से व्हीकल में प्रिस्क्राइब करना है, आपको नॉर्म्स रूल्स पर पता होना चाहिए कि कौन से इसमें किस तरह से डिस्पेंस करते हैं। ट्राइचुरेशन के टाइम पे आप वाटर में नहीं कर सकते, एक्वा सोल्यूशन में नहीं कर सकते, ग्लोब्यूल्स, ये सब आपको समझ में आना पता होना चाहिए। एंड फिर उसके हिसाब से अगर कोई नॉलेज रहेगा तब भी आप बोल सकते हैं ना कि आप हाँ ये बराबर जेन्यून है, ये प्रॉपर फॉलो होने वाला है एंड मैं दूंगा तो इसको क्योर होगा। ठीक है, इस वजह से आपको होम्योपैथिक फार्मेसी का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नॉलेज ऑफ द प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपका डिसीज का नॉलेज हो गया, मेडिसिन का नॉलेज हो गया, आपने अप्लाई भी कर दिया उसको बराबर, चूज़ भी बराबर कर दिए, एग्जैक्ट किस तरह से बनता है ये भी पता कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? आपको कौन सा डोज देना है, पोटेंसी कौन सी देनी है, किस तरह से देना है, डिस्पेंस किस तरह से करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पार्ट कौन सा है? फर्स्ट ईयर पोसोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, आपने पोसोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक रफ आइडिया दिया गया है कि आप किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ डोज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड अब जेंटल करना है, जेंटल क्योर करना है, रैपिड क्योर करना है, तो आपको प्रॉपर पोटेंसी प्रॉपर डोज चूज़ करना पड़ेगा ना। आप अगर हायर, ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आप हायर दे दिए तो कुछ उसको अनकॉजेस एग्रावेशन हो गया, कम दिए तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं रहता। अगर आप प्रॉपर देते तो कम डोज में भी वो काम कर सकता है, राइट, जो हाई पोटेंसी उसमें भी काम कर सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी पोटेंसी देते, किस तरह से डोज देते। तो ये सब आपको एग्जैक्टली जब समझेगा तब आप प्रॉपरली पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, ये इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप नोट कर लीजिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या है, नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता? अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच गाइड अस इन द चॉइस ऑफ डोज। ठीक है, स्टुअर्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स जो है नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कहाँ पे गाइड करते हैं अपने को, डोज चूज़ करने के लिए गाइड करते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, सीट ऑफ द डिसीज, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज एंड द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी मतलब उस रेमेडी को किस तरह से अडेप्ट करता हो, किस तरह से लेता हो। ठीक है, सीट किस तरह से कब से बैठा हुआ है उसके अंदर, कितनी इंटेंसिटी है, किस तरह का है, एक्यूट है, क्रोनिक है, इसके पहले कौन सी ट्रीटमेंट ली वाली है, वो सब अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपकी डोज रेमेडी भी समझ में आती है, आपको डोज किस तरह से देना है ये भी समझ में आता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसॉफी के बारे में समझना पड़ेगा, इन नेचर का कैसा है डिसीज़ का, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका आपको पता होना चाहिए, होम्योपैथिक फार्मेसी आपको पता होना चाहिए। ये सब नॉलेज आप यहाँ से डिराइव करेंगे तब जाके आपको ये चीज़ समझेगी अबाउट द डोज एंड पोटेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता? नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज। ठीक है, अब आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अपने को आपको किस तरह कब रिपीट करना है यही नहीं पता है, तो आप क्योर कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार आपने मेडिसिन दे दिया उसके बाद आपको रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं, कब करना चाहिए, कब स्टॉप करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, इसका नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पे इस पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, द फिजिशियन मस्ट हैव क्लियर नॉलेज ऑफ द प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज विच इज़ नेसेसरी फॉर रैपिड एंड जेंटल क्योर। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ डोज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो रिपीटेशन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेडिसिन पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डिसीज़ पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब इसको अपन समझते हैं कि किस तरह से करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आता? नेचर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सम मेडिसिन आर शॉर्ट एक्टिंग, कुछ मेडिसिन एक्वानाइट वगैरह जो है बेलाडोना है वो शॉर्ट एक्टिंग रहते हैं। ठीक है, और कुछ डीप एक्टिंग रहते हैं, नक्सोमिका, ये सब चीज़ें हैं जो डीप एक्टिंग है। ठीक है, तो जब शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज दे रहे हैं तो आपको उस टाइम पे रिपीट कर सकते हैं लॉन्ग इंटरवल्स पे। जो डीप एक्टिंग है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कौन सा पॉइंट आता है? नेचर ऑफ डिसीज। ठीक है, इन एक्यूट डिसीज मेडिसिन इज यूजुअली रिपीटेड एट शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, जब एक्यूट डिसीज रहते हैं तो अपन जैसे फीवर हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, किसी का गला ख़राब है, ये टाइम पे अपन डोज क्या है रिपीट करते हैं। ठीक है, स्मॉल पोटेंसी लेते 30-60 लेते हैं, उस टाइम पे अपन उसको 15 मिनट को, आधे घंटे को, 1 घंटे को इस तरह से रिपीट करते हैं एक्यूट डिसीज़ रहा तो। ठीक है, और अगर क्रोनिक डिसीज़ है, बड़ा डिसीज़ है, एलर्जी है, कोई रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई भी कैंसर है, ये चीज़ें हैं, तो वो टाइप पे अपन एक लॉन्ग इंटरवल पे करेंगे। ठीक है, वीक में या फिर महीने में या फिर 2 महीने में, इस तरह से अपन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब
उस पे आपने रेमेडी एक बार दे दिए तो उसने उसको किस तरह से रिएक्ट करा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव रिएक्ट है, वहाँ पे वो क्योर होने लगा, तो वहाँ पे अपने को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर सिर्फ थोड़ा सा टाइम के लिए क्योर हुआ था वापस से आ गया था, फिर आपको पोटेंसी चेंज करके देखनी है। एंड फिर वो चीज़ें हैं सब आपको कहाँ देखने मिलेगी, ऑर्गेनॉन में देखने मिलेगी। थर्ड ईयर में 12 रेमेडी रिएक्शंस बोल के टॉपिक है, उसमें आपको यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है कि रिएक्शन के हिसाब से आपको कौन सा रिपीटेशन किस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एंड देयर रिमूवल, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अपने सबका आपका नॉलेज पूरा राइट हो रहा है, आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करती है, तो बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे वो डिसीज क्योर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आपको ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसको रिमूव कैसे करते हैं ये भी आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स दैट हिंडर क्योर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जो हिंडर करते हैं, को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अपना हीलिंग पावर ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। तो एज अ फिजिशियन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। द ऑब्स्टेकल्स टू क्योर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। कौन से जो है ऑब्स्टेकल्स वो फॉलोइंग टाइप है, कौन से है, एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, माइजमेटिक कॉज, पैथोजेनेटिक कॉज, ठीक है। अब इसको क्या रहता है, ये अफोरिज्म नंबर 5 पे आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, द कंडीशन प्रेसिडेंट टू सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ नीडेड ड्रग, मतलब कोई ऐसी का जो कॉज है जो एक्साइट कर रही डिसीज होने को, जो मेंटेन मतलब वो मेंटेन रख रही है, कैसी चीज़ रहती है, डाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइजीन का प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसा जो चीज़ अपने को कंटिन्यूसली ट्रिगर कर रही है और उस वजह से अपने को वो डिसीज हो रहा है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता, इन क्रोनिक माइजमेटिक, अब क्रोनिक डिसीज़ है, माइजमेटिक डिसीज़ है, अब आप ये भी और आगे डिटेल में पढ़ने वाले, इसको अपन इस अफोरिज्म के रिलेटेड पकड़ के चलो, एंड आपको बाकी तब डिटेल में हर चीज़ को आगे समझनी है, ठीक है। तो माइजम क्या रहता है, ये सब अपन आगे पढ़ने ही वाले, ठीक है। द माइजम में एक्ट एज ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब माइजम क्या करती है, ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करती है, बीच में अपने को रुकावट डाल देती है क्योर के बीच में। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन सा माइजम है, सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, एंड फिर उसकी सॉरी अपने को एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट देना है, फिर उसका अपन उस तरह से क्योर करेंगे, राइट। फिर क्या है, पैथोलॉजिकल कॉज, अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, टिश्यू चेंजेस हो गए, अंदर बॉडी में चेंजेस होने वाले हैं, तो अपने को समझ में आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल टिश्यू चेंजेस होने वाले हैं ऑब्स्टेकल्स के थ्रू, तो वहाँ पे अपने को किस तरह से एक्ट करना है, क्या कौन से मेडिसिन देना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, वो अपने को पता होना चाहिए। और फिर इसकी वजह से इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर द फिजिशियन टू एक्वायर नॉलेज ऑफ हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड माइजम्स, ठीक है। ये सब के बारे में नॉलेज रहेगा तभी जाके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 3, 4, 5 अफोरिज्म नंबर जो है वो सब में नॉलेज रहना चाहिए, किस बारे में नॉलेज रहना चाहिए बताया गया है एज अ फिजिशियन, ठीक है। पहले में जैसे बताया कि उसका मिशन क्या रहेगा, दूसरा क्योर क्या रहेगा, आइडियल क्योर क्या रहेगा, एंड तीसरे में नॉलेज कौन सा होना चाहिए, तब जाके तुम प्रॉपर फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन बनेंगे, ठीक है। ये बताया गया है, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनोन के से गाइडलाइन है, अपने को एक गाइड है कि अपने को किस तरह से होम्योपैथी काम करती है, इसको किस तरह से अपने को फॉलो करना है। अब क्या है, नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज डिसीज, आप पहले से समझो, आप यहाँ पे अपन प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें डिरेंज करती है वाइटल फोर्स को, मतलब डिसीज कॉज करती है, तो वो टाइम पे अपने को पता होना चाहिए, और वो अपने को बताना चाहिए कि ये प्रिवेंट करना है, ऑब्स्टेकल्स अपने को समझ में होना चाहिए। और एज अ फिजिशियन अपन सिर्फ हीलर नहीं है, लोगों को ठीक करने वाले नहीं है, अपन उसको प्रिवेंट करने वाले भी है, कि सोसाइटी को एडवाइस करने वाले हैं कि ठीक है ये वजह से तुमको डिसीज हो सकता है, तो तुमको ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने को पता होना चाहिए और अपने को पेशेंट को बताने आना चाहिए कि ये चीज़ की वजह से तुम्हारी डिरेंज हो सकता है वाइटल फोर्स, और तुमको तुम्हारी हेल्थी कंडीशन ख़राब होकर डिसीज में जा सकती है, एंड उसको अपने को फिर वो होने के बाद किस तरह से ठीक करना है वो भी अपने को पता होना चाहिए। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, व्हेन ऑल दिस नॉलेज हैव बीन थरोली अचीव्ड बाय द फिजिशियन देन ही बिकम्स अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट, ठीक है। कंक्लूजन में अपन क्या लिखेंगे, जब इसको इतना सब का नॉलेज है अबाउट द मेडिसिन, डिसीज, एप्लीकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन डोज कौन से देना है, फिर ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे, फिर कॉजेज कौन से चल रहे हैं वहाँ पे, वो सब जब इसको नॉलेज रहेगा उस टाइम पे अपन बोल सकते हैं थरली अचीव्ड बाय द फिजिशियन, वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट बना है, प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन बना है, ये टाइम पे अपन बोल सकते हैं जब उसको इन सब का नॉलेज हो, ठीक है। तो ये था प्रीक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन करके आप जो सब पॉइंट्स है, जो पॉइंट है वो आपको 5 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, डिफरेंट में भी आ सकते हैं। तो एज अ होल आप कंसेप्ट इसको समझेंगे तो आप इसको ब्रेक करके प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है। डैट वॉज फॉर इट टुडे, लेंदी लेक्चर है 25 मिनट्स का, बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है,
इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। एंड आप इसको पूरा एंड तक देखे होंगे तो थैंक यू। एंड अगर आप इसका मतलब आप बहुत इंटरेस्टेड है एंड आप सीखने की ज़िद रखते हैं, इसलिए आपके नेक्स्ट वीडियो रेगुलर्स आएंगे, आपका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। थैंक यू।